रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात का वक्त था और मिट्टी की एक परत जमीन पर चढ़ी हुई थी और उसका मुख्य कारण था गर्मियों का माहौल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाना। उस रास्ते में लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में एक कच्चा रास्ता पड़ता था। उस रास्ते से बाइक से निकलना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस रास्ते पर चलने की आदत से डाल ली थी और ऐसा ही कुछ विजय के साथ भी था। विजय रात दिन उस रास्ते को अपनी बाइक से पार करता रहता था, जिस वजह से अब उसे भी एक आदत सी पड़ गई थी। एक रात को जब वो उस खोखला रास्ते को काट रहा था तो उसके पैरों में अचानक एक लकड़ी सी अटक गई, जिस कारण विजय उस लकड़ी को हटाने के लिए एक साइड में अपनी बाइक को रोकने लगा। और जब वह बाइक से नीचे उतरकर उस लकड़ी की तरफ देखने लगा तो उसने देखा कि उसके पैरों में कोई कांटेदार लकड़ी नहीं बल्कि किसी का बड़ा सा हाथ फंसा हुआ था। उसने पहली बार अपने उस दायरे के अंदर एक खौफनाक नज़ारा देखा था, जिसे देखकर वह कुछ पलों के लिए वहीं पर जम सा गया था। मगर बाद में उसके चेहरे पर बाइक की रोशनी पड़ने लगी, जिस वजह से वह पीछे पलट गया। और जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके अंकल की बाइक उसी की तरफ चली आ रही थी। और फिर जब उसने अपने पैरों की तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई तो उसने पाया कि अब वहाँ पर ऐसा कोई था ही नहीं, बल्कि उस जगह पर एक सूखी हुई कांटेदार लकड़ी थी। विजय अब इस बात को समझ ही नहीं पाया कि जो थोड़ी ही देर पहले उसे 4 फुट लंबा हाथ दिखाई दे रहा था, अब वो यहाँ से कैसे गायब हो गया। उसे ये लगा कि शायद उसका कोई वहम होगा, क्योंकि इस छोटे से हाथ ने विजय के अंदर एक खौफ सा डाल दिया था। लेकिन बाद में उसने इससे अपना ध्यान हटा दिया और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। और वो अपने घर पहुंचकर अपने घर वालों को भी उस छोटे से हादसे के बारे में बताने लगा। तो उन्होंने ये बोलकर इस बात को टाल दिया कि अंधेरे के कारण तुम्हें साफ साफ दिखाई नहीं दिया होगा। फिर विजय ने भी इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन वह इन सब बातों से असहमत था कि आने वाला समय उनके लिए कितनी मुसीबतें पैदा करने वाला है। कुछ ऐसी ही घटनाएं जिनके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं होगा। एक रात जब शाम के लगभग 10 बज रहे थे, चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और साथ ही उन गर्मियों के उस माहौल में रात के समय ठंडी ठंडी हवाएं दिल को सुकून दे रही थी। और फिर अचानक विजय का आगमन उस छोटे से जंगल के अंदर हुआ, जहां पर दूर दूर तक किसी भी इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो ये छोटा सा जंगल किसी दहशत के माहौल में डूब चुका है। लेकिन सच्चाई से सब लोग अनजान थे, जो कुछ दिनों के बाद ही सबके सामने आने वाली थी। और अब धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन बीतते समय के साथ विजय अपने शरीर के अंदर कमजोरी महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो पिछले कुछ दिनों से उसके शरीर में कोई कमजोरी महसूस हो रही हो। और उसका ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक हकीकत थी, क्योंकि उसे काफ़ी दिनों से खुद के शरीर के अंदर थोड़ी कमजोरी होने लगी। वो अमावस्या की रात थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो आज गांव खाली हो चुका है। चारों तरफ डर के माहौल ने अपना आतंक मचा रखा था। और इसी बीच विजय अपने कॉलेज में गया हुआ था और आते आते आज उसे देर रात होने वाली थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह थी उसके दोस्तों के साथ रखी गई पार्टी, जिसको वह अटेंड करने वाला था। अब रात के लगभग 10:30 बज चुके थे और अब काफ़ी समय भी हो गया था और विजय को अपने घर भी पहुंचना था। और जिस कारण विजय अपनी बाइक पर बैठकर अपने घर की तरफ रवाना होने लगा। लेकिन जब विजय अपनी बाइक पर सवार हुआ तो उसके कुछ दोस्तों ने उसे पकड़ते हुए कहा, अरे भाई इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है? अभी तो हम लोग पार्टी को फुल एंजॉय करने वाले हैं यार। विजय अपने दोस्त से बोल पड़ा, अरे भाई मेरे पापा घर पर मेरा वेट कर रहे हैं और अगर आज मैं अपने घर पर टाइम पर नहीं पहुँचा तो फिर वह मुझे जूते से मारेंगे। और इतना बोलकर विजय वहाँ से निकलने ही वाला था कि उसके दोस्त ने उसके पापा को फ़ोन लगाते हुए कहा, अरे अंकल जी, विजय आज मेरे पास पढ़ाई करने वाला है, तो आप चिंता मत करिए, वह थोड़ी देर के बाद आपके घर पहुंच जाएगा। और इतना बोलने के बाद उसने फ़ोन काट दिया। विजय भी थोड़ा गुस्से से तिलमिला उठा और फिर विजय भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी को एंजॉय करने लगा। उसके दोस्त भी यही चाहते थे कि वह आज रात के लिए आराम से पार्टी एंजॉय कर सके। और अब धीरे धीरे रात भी गहरी होने लगी। गर्मा गर्मी के उस माहौल में वक्त कब बीत गया किसी को पता भी नहीं चला। फिर जब विजय के फ़ोन की रिंग बजी तो उसने देखा कि फ़ोन पर उसके पापा ही थे।
पापा का फ़ोन देखकर विजय तो एकदम से हिलसा गया। वो म्यूजिक से थोड़ा दूर गया और अपने पापा से बातचीत करने लगा। उसके पापा ने कहा, अब तो काफ़ी रात हो चुकी है, तो अब भूलकर भी घर मत पहुंचना, क्योंकि रात के वक्त में भूत प्रेत जैसी काली शक्तियाँ अपना डेरा जमा कर रखती हैं। एक युवा लड़का इन बातों पर कहाँ पर यकीन करने वाला था। उसने अपने पापा की बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अरे पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं लौट आऊँगा। उसके कुछ ही देर बाद ही फ़ोन भी अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो गया और उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर फ़ोन अपने आप ही कैसे कट गया। फिर जब उसने अपने पापा को फ़ोन लगाया तो उसके पापा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। विजय का घर उसके गांव से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था और फिर जब रात के लगभग 1 बजने को चले तब जाकर विजय ने अपने सारे दोस्तों को इस पार्टी को यहीं पर ख़त्म करने का सुझाव भी दिया और फिर वो अपने सारे दोस्तों के साथ वहाँ से निकल गया। लेकिन जब वो अपनी बाइक पर सवार हुआ तो उसकी बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपनी बाइक को स्टार्ट करने की अब कोशिश करता रहा, लेकिन लगातार उसकी बाइक भी स्टार्ट होने में नाकाम रही। उसके दोस्तों ने यूं उसे एक सुझाव देते हुए कहा, अरे यार आज के लिए अपनी बाइक को इसी जगह पर छोड़ दे और सुबह होने के बाद बाइक को रिपेयरिंग पर लगा देना और तब तक हम तुम्हें तुम्हारे घर भी छोड़ देंगे। शायद विजय को भी यह बात काफ़ी हद तक ठीक ही लगी, जिस वजह से विजय ने अपनी बाइक को उस होटल के अंदर खड़ा कर दिया और फिर अपने दोस्तों के साथ बैठकर वहाँ से वो रवाना हुआ। अब रात काफ़ी हो चुकी थी और अमावस्या की रात को कितना अंधेरा छाया हुआ रहता है यह बताने की ज़रूरत नहीं थी। घनघोर अंधेरे के बीच उस जोरदार सन्नाटे ने अपना विकराल रूप धारण कर रखा था और साथ ही अंधेरा तो आज अपने चरम सीमा पर छाया हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो इस पूरे इलाके में किसी भी गांव वाले का वास नहीं है। धीरे धीरे वह लोग उस गांव के अंदर पहुंच गए जहां पर विजय का घर था और फिर वह उस 4 किलोमीटर की दूरी को तय करने लगे, जिस दूरी को तय करने के बाद वह सभी विजय के घर दाखिल होने वाले थे। लेकिन आज किस्मत का खेल तो देखो, विजय के घर पहुंचने से पहले ही विजय के दोस्त की गाड़ी एकदम से झटका खाने के बाद अचानक ही बंद पड़ गई। रास्ता अभी भी 4 किलोमीटर का बचा हुआ था। वह सभी गाँव से लगभग 100 मीटर की दूरी तय करने के बाद एक सुनसान भवन के पास खड़े थे और तो और उस भवन के अंदर रोशनी का कोई भी ठिकाना ना था। और फिर विजय ने बताया कि यह एक पुराना खंडर सा मकान है जो काफ़ी दिनों पहले एक भवन हुआ करता था, लेकिन कुछ साल पहले ही इस भवन के अंदर रहने वाले व्यक्तियों की अचानक से मौत हो गई और उन सभी का एक साथ मरना सच में एक हिला देने वाली बात थी। कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ पर किसी प्रेत ने अपना डेरा जमा लिया है, लेकिन हमारे गांव के लोगों का कहना है कि यह सिर्फ कहने की बातें हैं और प्रेत जैसी चीज़ हमारी दुनिया में होती ही नहीं है। और विजय का भी यही मानना था, लेकिन जैसा कि हकीकत सबसे छुपी हुई थी और जब हकीकत सामने आई तो अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूटने लगे थे। थोड़ी देर के बाद जब विजय का दोस्त गाड़ी को पूरी तरह से देखने के बावजूद थक चुका था, तभी वह उस गाड़ी की किसी बीमारी का पता लगाने में नाकाम रहा। उसकी गाड़ी अब पूरी तरीके से बंद पड़ चुकी थी। तभी उन्हें एक व्यक्ति हाथ में एक लकड़ी लिए उनकी तरफ आता हुआ दिखा। विजय उसे घूर ही रहा था कि अचानक से वह आदमी सिर्फ कुछ ही पल में उस गाड़ी के सामने पहुंच गया और एक भारी भरकम आवाज़ में विजय और उसके साथियों से बोल पड़ा, क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई क्या? तभी विजय का दोस्त हाँ भरता हुआ बोला, अरे हाँ अंकल जी, कब से हम इस जगह पर फंसे हुए हैं, पता नहीं आज अचानक हमारी गाड़ी को क्या हो गया। वह बुढ़ा शख्स मुस्कुराते हुए विजय को घूरते हुए बोला, अरे बेटा तुम तो मुझे अच्छी तरह से पहचानते ही होगे। उस बुढ़े आदमी की बात पर विजय ने अपनी गर्दन को ना में हिलाया और फिर वह बुढ़ा आदमी गुस्से से तिल मिलाता हुआ बोला, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। और इतना बोलने के बाद वह आदमी वहाँ से दूसरी ओर चल पड़ा। वह अचानक से गाड़ी के सामने पहुँच गया और फिर उसने गाड़ी का बोनट ऊपर की तरफ किया और गाड़ी को ठीक करने लगा। और उसकी अजीब अजीब हरकतें पता नहीं उन लोगों को किस शक्ति का एहसास करवा रही थी। लगभग 5 मिनट बीतने के बाद वह बूढ़ा आदमी कार के पास पहुंचा और विजय के दोस्त को कहने लगा कि अब वह एक बार फिर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करें। और फिर विजय के दोस्त ने गाड़ी को स्टार्ट किया तो उसकी गाड़ी फिर से स्टार्ट नहीं हुई। फिर उस बूढ़े आदमी ने बोनट के ऊपर ज़ोर से अपना हाथ मारा और जब उसने उस बोनट के ऊपर अपना हाथ मारा तो उस गाड़ी की हेडलाइट अपने आप ही जलने लगी थी। सभी का मुंह एकदम से खुला का खुला रह गया और सब उस बूढ़े आदमी की इन हरकतों से एकदम परेशान हो गए।
उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर उसने इस कारनामे को किस तरह से अंजाम दे दिया है। विजय की सांसें फूल चुकी थी। उसे भी अब विश्वास नहीं हुआ कि तभी उस बूढ़े आदमी का शरीर एकदम से हवा में उड़ने लगा और उसका बदलता हुआ शरीर अचानक ही किसी बड़े खतरे की तरफ संकेत कर रहा था। वह सभी दोस्त डरे सहमे चुपचाप भाग दो गाड़ी के पीछे छुप गए, लेकिन वो भयानक शैतान अब उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। जब वह सभी के सभी गाड़ी के पीछे छुपे हुए थे, तभी उन्हें अपने पीछे की तरफ से फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई हवा में उड़ रहा है। और जब वह सभी पीछे पलटे तो इस बार उनका पूरा शरीर धड़ धड़ कांप उठा, क्योंकि अब वहाँ पर केवल एक राक्षस नहीं बल्कि उन शैतानों का पूरा झुंड हवा में उड़ रहा था और उन सभी के कपड़ों पर आग लगी हुई थी। यह दृश्य सच में बेहद भयानक और हर किसी का दिल दहला देने वाला था। विजय डर के मारे तुरंत ही अपने घर की तरफ भागने लगा और उसके सारे दोस्त भी उसके पीछे पीछे उसके घर की तरफ रवाना होने लगे और अंततः वह किसी तरह अपने घर पहुंच गया। और फिर घर पहुंचने के बाद अपनी इस बुरी दशा को जब उसने अपने घर वालों के सामने प्रदर्शित किया तो उल्टा उसके पापा उसे ही डांटने लगे। और उसके दूसरे ही दिन उन सबको विजय के पापा एक पंडित महाराज के पास लेकर गए और उनका शुद्धिकरण करवाया गया। उन पंडित महाराज ने बताया कि उस भवन के अंदर रहने वाले उन लोगों की आत्मा आज भी उस खंडर पर पड़ी जमीन पर अपना अधिकार जमा कर रखती है। लेकिन दोस्तों बाद में विजय उस रास्ते से रात के समय कभी भी आने की हिमाकत नहीं कर पाया और उसके दोस्त उस गांव में जाने की हिमाकत नहीं कर सके। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।